Everyone, welcome back to the channel. So today I am going to discuss important article from the Hindu newspaper. So first article related to AI content and AI search. So first point is artificial intelligence is entering a transformative phase with global geopolitical, economic and security implications compared to past industrial revolution. तो पॉइंट बोल रहा है जो एआई है वो बन चुका है या बन रहा है बिकमिंग अ पावरफुल ग्लोबल फोर्स दैट कैन रीशेप वर्ल्ड पॉलिटिक्स economics and security system just like the industrial revolution changed the world in the 18th and 19th century। मतलब आज के टाइम में जो एआई है वो एक पावरफुल ग्लोबल फोर्स बन रहा है जो रीशेप कर रहा है वर्ल्ड पॉलिटिक्स को, इकोनॉमिक्स को और सिक्योरिटी सिस्टम को, जस्ट लाइक जैसे हमारी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने चेंज किया था वर्ल्ड को 18th और 19th सेंचुरी में। सेकेंड पॉइंट, रैपिड advances in large language models which is LLMs and generative AI are intensifying competition among major power especially the US and China। तो जो रैपिड एडवांसेस हो रहा है इन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आर एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जो डिज़ाइंड है टू अंडरस्टैंड, जनरेट और रिस्पॉन्ड टू ह्यूमन लैंग्वेज। तो ये एक इंटेंसिफाई कर रहा है कंपटीशन एमंग किनके बीच में, जो मेजर पावर्स हैं स्पेशली द यूएस और चाइना। थर्ड पॉइंट, एआई इज इमर्जिंग एज अ डुअल यूज टेक्नोलॉजी बेनिफिशियल फॉर डेवलपमेंट, हेल्थ केयर, एजुकेशन, गवर्नेंस बट इक्वली कैपेबल ऑफ मिसयूज इन वॉरफेयर, साइबर अटैक्स एंड डिसइंफॉर्मेशन। जो एआई है वो इमर्ज कर रहा है एज अ डुअल यूज़, मतलब दो तरह के यूज़ में। एक तो हमारा पॉजिटिव वे में जो कि टेक्नोलॉजी फॉर बेनिफिशियल फॉर डेवलपमेंट हमारा हो गया, जैसे हेल्थ केयर में, एजुकेशन में और हमारे गवर्नेंस में, बट इक्वली कैपेबल मतलब कैपेबल कर रहा है मिसयूज़ कहाँ हो सकता है, मतलब निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में, इन हमारे वॉरफेयर में, साइबर अटैक्स और डिसइंफॉर्मेशन में। प्राइजेशन ऑफ एआई इज एक्सिलरेटिंग विद ऑटोनमस वेपन्स, सर्वेलांस सिस्टम्स, ड्रोन वॉरफेयर एंड एल्गोरिदम ड्रिवन कॉम्बैट स्ट्रैटेजीज रीशेपिंग मॉडर्न बैटलफील्ड। तो ये जो स्टेटमेंट है इसका मतलब ये है कि जो एआई है वो रैपिडली बन रहा है सेंट्रल और मिलिट्री पावर, जो ट्रांसफॉर्म कर रहा है वॉरफेयर थ्रू ऑटोनमस वेपन्स, स्मार्ट सर्विलेंस और एआई ड्रिवन ड्रोन्स और डेटा बेस्ड कॉम्बैट स्ट्रैटेजीज, देयर बाई fundamentally changing how wars are fought today। 5 point, AI driven information, deepfakes and synthetic media pose serious threats to democracy, electoral integrity और social stability। जो AI driven मिसइंफॉर्मेशन है, डीप फेक्स हैं और सिंथेटिक मीडिया वो चीज़ जो हम लोग वीडियो, ऑडियो, पिक्चर्स एआई के थ्रू बनाते हैं, वो होता है सिंथेटिक मीडिया। वो एक पोस्ट कर रहा है सीरियस थ्रेट्स टू हमारी डेमोक्रेसी के लिए, इलेक्टोरल इंटीग्रिटी और सोशल स्टेबिलिटी फॉर द वर्ल्ड वाइड। इंडिया हैज़ अमेंडेड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी रूल्स मैंडेटिंग क्लियर एंड प्रोमिनेंट लेबलिंग ऑफ फोटो रियलिस्टिक एआई जनरेटेड कंटेंट। तो इंडिया ने अमेंड किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स में, जिसमें उन्होंने मैंडेट किया है क्लियर और प्रोमिनेंट, मतलब एक क्लियर और प्रोमिनेंट लेबलिंग होना चाहिए फ़ोटो रियलिस्टिक एआई जनरेटेड कंटेंट है। मान लो कोई फ़ोटो या कोई भी ऑडियो वीडियो बना रहा है एआई के थ्रू, तो आपने उसको एक नीचे लेबल लगाना है कि जनरेटेड बाय एआई। न्यू रूल्स रिड्यूस द टेक डाउन टाइमलाइन फॉर अनलॉफुल कंटेंट फ्रॉम 24 to 36 आवर टू 2-3 आवर्स। ये स्ट्रेंथिंग करेगा रेगुलेटरी ओवरसाइट को, जो मतलब जो न्यू रूल्स आएंगे वो रिड्यूस करेगा टेक डाउन टाइमलाइन, मतलब जो आप अनलॉफुल कंटेंट बनाते हैं और उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं। तो पहले क्या था कि मान लो गवर्नमेंट और हमारे जुडिशल के तक पहुंचने में वो कंटेंट अगर अनलॉफुल हुआ या मतलब वो अगर उससे किसी को प्रॉब्लम हो रही है, तो उस कंटेंट को हटाने में उनको
मतलब 24 से 36 घंटे का टाइम दिया जाता था कि आप इस टाइम ज़ोन के अंदर उसको हटाइए, बट अब वो उस टाइमलाइन को टेक डाउन किया गया, मतलब कम कर दिया गया। अब आपको 2 से 3 घंटे के अंदर उस कंटेंट को हटाना है। ये चीज़ स्ट्रेंथ करेगा हमारी रेगुलेटरी ओवरसाइट को। 8 पॉइंट, प्लेटफॉर्म्स रिस्क लूजिंग सेफ हार्बर प्रोटेक्शन इफ दे फेल टू कंप्लाई विद डिस्क्लोजर एंड कंटेंट रिमूवल नॉर्म्स अंडर द अमेंडेड IT एक्ट प्रोविजंस। जो प्लेटफॉर्म रिस्क लूजिंग सेफ हार्बर क्या होता है, मान लो जैसे कोई सोशल मीडिया ऐप ले लीजिए, इंस्टाग्राम ले लेते हैं। मान लो हमने कोई पोस्ट अपनी पोस्ट की, किसी भी स्टोरी वगैरह कुछ भी पोस्ट किया, तो अगर कल वो उसमें अगर कुछ भी कंटेंट, वो कंटेंट ख़राब है, तो उसमें इंस्टाग्राम की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो ये एक सेफ हार्बर होता है उन कंपनीज़ के लिए। तो ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को। तो इसमें ये कह रहे हैं, अगर प्लेटफॉर्म रिस्क लूजिंग सेफ हार्बर, अगर आपने जो मैंने IT अमेंडमेंट रूल्स में अमेंड किया, अगर आपने उस चीज़ को कंप्लाई नहीं किया, तो वी कैन लूज सेफ हार्बर प्रोटेक्शन इफ दे फेल टू कंप्लाई विद disclosure and content removal norms under the amendment IT Act provisions. Content is legally defined as audio, visual or audio-visual material created or modified using AI in a way that appears real or authentic. तो जो सिंथेटिक कंटेंट जो मैंने बताया वो लीगली डिफाइंड किया गया है, कैसे? एज अ ऑडियो विजुअल हो गया या ऑडियो विजुअल मटेरियल होगा। ये क्रिएटेड या मॉडिफाइड किया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू इन अ वे दैट अपीयर, जो मतलब वो लगे एकदम रियल और ऑथेंटिक, तो इसको बोलते हैं सिंथेटिक कंटेंट। 10 पॉइंट, द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ AI अंडरस्कोर द अर्जेंट नीड फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस फ्रेमवर्क, ethical safeguards, transparency norms and global cooperation to balance innovation and accountability। जो रैपिड एक्सपेंशन ऑफ AI, जो रैपिड एक्सपेंशन, जो लगातार तेज़ी से जो AI का एक्सपेंशन हो रहा है, ये अंडरस्कोर कर रहा है, मतलब अंडर कर रहा है कि हमको अर्जेंट नीड है फॉर इफ़ेक्टिव गवर्नेंस फ्रेमवर्क की, एथिकल सेफगार्ड्स की और ट्रांसपेरेंसी नॉर्म्स की, जो ग्लोबल कोऑपरेशन को बैलेंस करे इन इनोवेशन विद अकाउंटेबिलिटी। And the second topic is related to Network Readiness Index. So first point is Network Readiness Index, which is NRI, measures the country's preparedness to leverage information and communication technologies for development। मतलब ये एक नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स एक मेजर्स होता है, मेजर करता है कंट्रीज़ की प्रिपेयर्डनेस, उसकी तैयारी को, टू लिवरेज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट, मतलब कि वो कंट्री कैसे यूज़ कर रही है यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ लाइक इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क इफेक्टिवली टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो ये इस चीज़ को मेज़र करती है। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ पब्लिश्ड बाय द पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट अर्लियर बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। जो ये पब्लिश किया जाता है बाय द पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट, पहले ये पब्लिश किया जाता था बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। थर्ड पॉइंट, द इंडेक्स इवेलुएट्स कंट्रीज़ ऑन अ बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, पीपल, गवर्नेंस एंड इम्पैक्ट पिलर्स। जो इंडेक्स है वो कैसे इवेलुएट करता है, एग्जामिन करता है कंट्रीज़ को ऑन अ बेसिस ऑफ उसकी टेक्नोलॉजी, पीपल, गवर्नेंस और impact pillars. 4 point, it assesses how effectively a country uses digital infrastructure to promote economic growth and social well-being। ये एक्सेस करता है या एग्जामिन करता है हाउ इफ़ेक्टिवली, मतलब हाउ इफ़ेक्टिवली एक कंट्री यूज़ कर रही है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल वेलबींग। 5 पॉइंट, इंडिकेटर्स इंक्लूड इंटरनेट पेनिट्रेशन, डिजिटल स्किल्स, साइबर सिक्योरिटी, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इनोवेशन कैपेसिटी एंड ICT इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं जिस बेसिस पे मेज़र करता है? एक तो होता है इंटरनेट पेनिट्रेशन, डिजिटल स्किल, साइबर सिक्योरिटी, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और इनोवेशन कैपेसिटी और ICT इंफ्रास्ट्रक्चर्स। I reflect a country's capacity to adopt emerging technologies like AI, 5G, cloud computing and digital governance system। NRI रिफ्लेक्ट करती, दिखाती कि कंट्री कैसे उस कैपेसिटी को अडॉप्ट करती है, जैसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हो गया, AI का यूज़, 5G का, क्लाउड कंप्यूटिंग का
और टेक्नोलॉजी गवर्नेंस सिस्टम को। 7 पॉइंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेजरिंग डिजिटल डिवाइड बिटवीन डेवलप एंड डेवलपिंग नेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट होता है फॉर मेजरिंग, उसको मेज़र करना, डिजिटल डिवाइड मतलब किसके बीच में, बिटवीन द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस के बीच में। 8 पॉइंट, स्ट्रॉन्ग NRI परफॉर्मेंस इन्हांसेस ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिवनेस एंड डिजिटल इकॉनमी ग्रोथ। तो जो अगर स्ट्रॉन्ग NRI परफॉर्मेंस होगा तो वो इन्हांस करेगा आपकी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेगा और डिजिटल इकॉनमी ग्रोथ होगी आपकी। 9 point, for India, NRI is significant in context of Digital India, AI adoption, cyber security policies and startup ecosystem expansion। इंडिया के लिए NRI significant है in the context of digital economy, AI adoption में, cyber security policies और startup ecosystem को expansion करने के लिए। 10 point, improving digital literacy, infrastructure and regulatory transparency is essential for better NRI रैंकिंग। मतलब अगर इम्प्रूव करेंगे डिजिटल लिटरेसी को, इंफ्रास्ट्रक्चर को और रेगुलेटरी ट्रांसपेरेंसी को, ये एसेंशियल होगा फॉर बेटर NRI रैंकिंग्स में।